भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। बस एक बात याद रखिए, अगर मेघनाथ जी के साथ यह सब हो सकता है तो आप में से किसी के भी साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेघनाथ जी से जेल में मिलके आई हूँ। उन्होंने इन सब के लिए संदेश भेजा है। जिससे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलेगी भीमराव अंबेडकर। तो बताइए आप सब, आप इस भीम से डर रहे हो या मेघनाथ जी का बदला नहीं लेना चाहते अब? अरे इस भीमराव से कौन डरेगा? जाओ तुम, मुझे इन सब से बात करनी। जाओ। तो सुनिए मेघनाथ जी ने क्या कहा है। मेघनाथ जी से जेल में मिलके आई हूँ। उन्होंने इन सब के लिए संदेश भेजा है, जिससे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलेगी भीमराव अंबेडकर। और अगर ये चाल कामयाब हो गई तो उस भीम को बंबई छोड़कर जाना ही पड़ेगा और मेघनाथ जी के लिए भी जेल से निकलना आसान होगा। हाँ तो हम वैसे ही करेंगे जैसे मेघनाथ जी ने कहा। हाँ तो फिर तय हो गया, हम दो का गुट बना करके निकलते हैं। चलो चलते हैं। ये अच्छा है। मेघनाथ जी खड़े रहते थे, वो जमीन अच्छी है। खड़े रहने का सुख ही कुछ अलग है। नहीं जीजा भाई, ये सुख नहीं, भ्रम है। आप ऐसा इसीलिए कह रही है ना क्योंकि बाबा की आज्ञा पर ये सब जाते हैं और आज आपके कहने पर गए हैं। मगर ये घमंड होता है कि सब कुछ हम तय करते हैं। बाबा से ही सीखिए ना, इस जमीन पर खड़े होकर जेल चले गए, वही गलती आप कर रही है। दरअसल इस जमीन पर जो भी खड़ा होगा अंततः जेल ही पहुंचेगा। मैं जेल नहीं, तुम्हारा दोस्त वो भीमराव कल परसों की रात बंबई भी नहीं देख पाएगा। पता नहीं ये जीजाबाई कहाँ चली गई। कहीं गुस्से में तो नहीं गई होगी? उसने कुछ कर लिया तो अपनी जान वान तो नहीं ले लेगी? चल के ढूंढते हैं। कोई जरूरत नहीं है, वो ठीक है। आप सब बेवजह परेशान मत होइए। जीजाबाई कहाँ है?
आ रही होंगी। लेकिन गई कहाँ है? देखो, मैं तो ये साड़ी लौटाने आया था, मुझे वापस बाहर जाकर काम ढूंढना है। चलता हूँ। इत्तेफाक मत समझना, सुबह से दूसरी बार तुम्हारे सामने आई हो, क्योंकि अब मैं सहारे पर भरोसा नहीं करती। सहारे का क्या है, कभी भी पाला पलट लेता है। इसलिए अब सामने से सामना करती हूँ। मैंने आज तक ना आपका सामना करने के हिसाब से कभी सोचा है और ना आगे भी सोचूंगा। इन्हें बताया कि नहीं मैं कहाँ मिली थी तुम्हें? चलो मैं ही बता देती हूँ। मेघनाथ जी से मिलने गई थी जेल में। उन्होंने कुछ संदेश भिजवाया था, तो देने गई थी बस। कैसा संदेश? तुझे क्यों बताऊं? तू मेरे पाले में है क्या कि तुझे बताऊं? जीजा भाई, इतनी गिर गई हो तुम? क्या करूं, इस घर में अकेली पड़ गई हूं ना। बाहर के दोस्त तो बनाने पड़ेंगे। ऐसा क्या संदेश भिजवाया होगा मेघनाथ जी ने? आप बंबई महानगर पालिका में काम करते हैं? जी। चुप करना मेरे को। चला, क्या किया मैंने? चला, क्या? सर, कई जगहों से खबरें आ रही है, सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को उठाया जा रहा है। क्या? कौन कर रहा है? कुछ समझ आ रहा है? नहीं सर, मगर हम छानबीन कर रहे हैं। मेघनाथ जी ने कहा है अधिकारी कर्मचारी को उठाकर ले जाए और फिर सब ये मांग रखे, मेघनाथ जी को रिहा करो, हमारे नेता को रिहा करो। और तब हम बड़े अधिकारियों तक जाएंगे और उनसे वो ऑर्डर लेंगे जो हमें चाहिए। सर, सब लोग कह रहे हैं मेघनाथ को छोड़ो, हमारे नेता को छोड़ो। ठीक है, हम बड़े अधिकारियों से बात करते हैं। मेघनाथ जी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मेघनाथ जी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मेघनाथ जी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मेघनाथ जी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मेघनाथ जी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मेघनाथ जी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मेघनाथ जी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मेघनाथ जी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। भीम, ये उच्च बिरादरी के लोगों ने कुल 13 अधिकारी और कर्मचारी को बंदी बना लिया है और मांग यही है, सब प्रदर्शन कर रहे हैं।
और बात इतनी ही नहीं बताएंगे दरोगा साहब। और सर, हमारे मुखबिर ने बताया है कि मेघनाथ को रिहा कराने के नाम पर ऊंची बिरादरी के लोग छोटी बिरादरी के लोगों के साथ हिंसा कर सकते हैं, दंगा हो सकता है। इसलिए सुझाव है। क्या सुझाव ये है कि मेघनाथ को बंबई से बाहर कहीं शिफ्ट कर दिया जाए और बड़ौदा के राजा से कहा जाए कि भीमराव को अपने पास बुलाएं, ताकि यहाँ पर हम शांति बना सकें। बड़ौदा के राजा भीमराव को क्यों बुलाएंगे? वो इसलिए क्योंकि बड़ौदा के राजा ने भीमराव के साथ एक समझौता कर रखा है। भीमराव, भीमराव, नमस्ते। भीमराव, हम तुम्हें लेने आए हैं। बड़ौदा के महाराज ने कहा है कि तुम्हारी वहां जरूरत है, और वैसे भी बंबई में रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इसलिए चलने की तैयारी करो। लेकिन साहब, अचानक से क्यों? भीम यही ठीक है। हम राजा साहब की छावनी में जाकर विश्राम करते हैं, परसों सुबह निकलेंगे, तैयार रहना। भीमराव, सुना है कि बड़ौदा के महाराज के यहाँ से आदेश आया, तो भीम तुम चले जाओ। हमारी रिपोर्ट भी ये कह रही है कि तुम्हारे यहाँ रहने से जातिगत संघर्ष बढ़ जाएगा। अगर भीम और उसके समर्थकों को ऐसा लगता है कि भीम तो शांति बांटता है, दंगा करा ही नहीं सकता, जाति भेद प्रेम को बढ़ाता है और बस फूल ही फूल खिलाता है, अगर सच तो ये है ना भीम कि तुमने इतने कांटे बो दिए हैं, इस दंगे का कारण तुम बनने वाले। अच्छा, मेघनाथ जी से जेल में मिलनी गई थी आप, तब ये बातें हुई? नहीं, आप चिंता मत कीजिए, खुद के ऊपर पाप नहीं चढ़ने दूंगा मैं। बड़ौदा कभी ना कभी तो जाना ही है, और वैसे भी बहुत दिनों से सोच रहा हूं कि किसी न किसी तरह से राजा साहब का ऋण चुकाऊं, बस मौका नहीं मिल रहा था। आज मौका मिल गया, जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे जाओगे? और क्यों जाओगे? आज तक जो भी हुआ यही हुआ है, और आगे भी यही होगा। लेकिन बाबा, यहाँ से बाहर जाऊंगा तभी तो नई लड़ाई लड़ पाऊंगा ना। नहीं जाओगे, तुम बड़ौदा नहीं जाओगे। चाहे तुम पढ़ने के लिए लंदन अमेरिका चले जाओ, लेकिन बड़ौदा नहीं जाओगे। समझाओ अपने पति को। बाबा, बाबा रुकिए तो सही। कहा ना मैंने, तुम नहीं जाओगे मतलब नहीं जाओगे। बंबई और बड़ौदा के लोग एक जैसे ही हैं। जब यहां तुम्हारे खिलाफ इतना जहर है, तो वहां भी होगा। और ये सब जानते हुए मैं तुम्हें उस जहर के बीच नहीं भेज सकता।
बाबा मैं जाऊंगा मतलब जरूर जाऊंगा। बाबा और यही तो चाहते हैं भीम कि तुम बड़ौदा जाओ और फिर यहाँ खेल होगा। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा भीम को। नहीं तो सब खेल करने की फिराक में बैठे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भीम को नहीं जाने दूंगा। बाबा, गति ही अस्तित्व के लिए ऑक्सीजन है। भीम, मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? ये सब अचानक से नहीं हुआ है और ना ही संयोग से। ये सब साजिश है ताकि तुम्हें किसी तरह इस शहर से दूर किया जा सके, मेघनाथ जी को छुड़ाया जा सके। बाबा, आप क्यों समझ नहीं रहे हैं? रुका हुआ व्यक्ति मरा हुआ होता है और भीमराव रुकने के लिए तो पैदा नहीं हुआ। माँ से निकलते समय आप ही ने समझाया था, मुझे याद है। भीम बेटा, पैरों को मजबूत रखना, गिर जाओगे तो चोटिल होना, चोट की पीड़ा सहना, मलहम लगाना, लेकिन रुकना मत। कहा था कि नहीं आपने? कहा था, लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि तुम उम्र से भी बहुत तेज चलोगे और इस मोड़ तक आते आते वहां पहुंच जाओगे जिस तरफ एक कदम बढ़ाकर बड़ौदा चले जाओगे, जहां तुम्हारा अपना कोई नहीं है, सब लोग नए हैं और उन लोगों का चरित्र पुराना। मना कर दो, चाहे कुछ भी कह दो, कुछ भी बहाना बना दो, बस तुम नहीं जाओगे मतलब नहीं जाओगे। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? बड़ौदा के सयाजी महाराज ने मेरी मदद की ना, तो कभी ना कभी बड़ौदा जाना ही है। वो तो उनकी कृपा से इतनी देर तक बंबई में रह पाया हूं, वरना पहले ही जाना होता। अब इतनी बार वो किसी को भेज के मुझे बुला रहे हैं तो मना कैसे कर दूं? मेरे मरने के बाद चले जाना, लेकिन अभी नहीं। बाबा, ये बहस नहीं, बहस नहीं। कैसे समझाऊं बाबा को? मुझे समझाइए। बाबा को समझ नहीं आ रहा। अगर समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है कि लंदन और अमेरिका जाकर पढ़ने की बात करने वाले मेरे पति बड़ौदा जाकर नौकरी क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, समझाता हूं तुम्हें। देखो रमा, कई महीनों से हमने पैसे कमाने की कोशिश की, काम ढूंढने की कोशिश की, कुछ करने की, कुछ कर दिखाने की, कुछ बनने की कोशिश की। कुछ हुआ नहीं ना? इसलिए मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि विदेश जाकर पढ़ने का रास्ता बड़ौदा से होकर ही गुजरेगा। और आप वही काम करते रह गए तो? आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? आप काम करने के लिए बने ही नहीं हैं। आप बदलाव करने के लिए बने हैं। संसार बदलने के लिए, बदलाव लाने के लिए कुछ बदलना जरूरी है ना रमा? और बदलाव की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। मेरा बंबई से बाहर बड़ौदा तक जाना ये भी एक प्रकार का बदलाव ही है। लेकिन बंबई से सीधा लंदन भी तो जा सकते हैं ना? बड़ौदा जाके ही क्यों जाना? क्योंकि तुम्हारा पति गरीब है, उसके पास साधन नहीं है, उतने पैसे नहीं हैं, इसलिए वो बड़ौदा जाएगा, कुछ दिन काम करेगा, पैसे कमाएगा, साधन जोड़ेगा
पैसे इकट्ठा करेगा और फिर चला जाएगा विदेश।